आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग आज ऑन संडे मॉर्निंग यू आर हियर। तो मैं कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश मिला के बात करूंगा टू केटर फॉर ऑल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। मैंने इस अस्पताल को ज्वाइन किया करीब 6 हफ्ते पहले आफ्टर अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस हॉस्पिटल स्टैंड्स फॉर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। मुझे जो बात बहुत दिल को लग गई इज क्वालिटी इज द ट्रेडमार्क ऑफ द अपोलो ग्रुप। आपको जैसे आपको मालूम है दिस हॉस्पिटल इज JCI, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्म से एक्रेडिटेड है एंड 6 बारी एक्रेडिटेशन हो चुका है इस हॉस्पिटल का क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो बहुत खुशी है आप सबको वेलकम करते हुए। एक हॉस्पिटल जो पेशेंट केयर और पब्लिक इंटरेक्शन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन देने के लिए जो हम समझते हैं कि हमारा एक कर्तव्य है टू रीच आउट टू द पीपल एट लार्ज। आज जैसा कि आपको मालूम है अक्टूबर का महीना सारे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चलता है, अवेयरनेस लाने के लिए सारे विश्व में एंड इंडिया में भी हम सब जगह अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप आंकड़े की बात करते हैं तो उससे आपको समझ आती है कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये बीमारी, ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत आसान सा आंकड़ा बताता हूं। करीब 25 साल पहले की बात बताता हूं, कैंसर ब्रेस्ट क्या था और आज क्या है। 25 साल पहले अगर आप 100 मरीज देखें ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उसमें 2% होते थे बिटवीन 20 to 30 ईयर्स, 7% होते थे बिटवीन 30 to 40 ईयर्स और 69% मरीज होते थे बियॉन्ड 50 ईयर्स। मतलब ये बीमारी थी ऑफ द ओल्डर विमेन, 50 साल से ज्यादा। आज 2023 में क्या आंकड़े हैं ये अब आप सुन लीजिए। 4% डबल इज 20 to 30 ईयर्स, मतलब 20 और 30 साल की उम्र में 4%, पहले 2% था अब 4%। 30 और 40 साल में 16%, अगेन डबल। 40 और 50 साल में 28%, मोर देन डबल। एंड अगर आप 50 इयर्स का अगर आप एक कट ऑफ करें तो 50% ऑफ ऑल पेशेंट्स ऑफ कैंसर ब्रेस्ट आर बिफोर 50 years. So the whole profile of the disease has changed to the young woman. जो बीमारी ये थी beyond 50 years is today happening at a much younger age. तो ये मैं समझता हूं कि एक समझ, एक सोच, एक जागरूकता हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं, हम परखेंगे नहीं, तो हम इसमें रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड और एक ये चैलेंज भी है। चैलेंज क्यों है? बिकॉज यंगर वुमन इज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड व्हेन यू आर उस एज ग्रुप में हो तो आपको अपना सेल्फ एस्टीम, अपनी बॉडी इमेज, आपकी फैमिली को आपको चलाना है। तो देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज जो आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। एक तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इन अ यंग वुमन डिजीज जो होती है बहुत अग्रेसिव होती है। इट इज मोर अग्रेसिव, आई वोंट से वेरी अग्रेसिव, इट इज मोर अग्रेसिव इन अ यंगर वुमन। डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है बिकॉज
because the breast is very dense और mammogram में इनको दिक्कत होती है diagnose करने में because of the architecture.